नाज़रीन हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री के हवाले से मामला आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले में हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा की तरफ से इस इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए शदुमत से कार्रवाइयाँ जो है वो जारी व सारी है। हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करें तो नए नए तहकीक करके यहाँ पर नए नए अक़साम के जो फूल हैं पौधे हैं यहाँ पर मुतारिफ कराए जा रहे हैं। इस सिलसिले में ज़राई यूनिवर्सिटी की तरफ से भी शदुमत से कोशिशें जारी हैं। मकसद यही होता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, जो फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री है, इसको फ़रोग मिले और इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज़, जो टूरिज़म इंडस्ट्री जो है इसके साथ वाबस्ता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो सयाह है यहाँ पर वारिद हो और इन यहाँ की खूबसूरती से यहाँ पर महसूस हो। इस सिलसिले में यहाँ पर फूलों के अक़साम के हवाले से बागात में जो है मुख्तलिफ़ अक़साम के जो फूल हैं वो लगाए जाते हैं। तो मकसद यही होता है कि ये जो मनाजिर है इससे यहाँ पर जो हमारे सयाह है वो मुस्तफ़ीद हो, वो महसूस हो, वो इन फूलों के दिलकशी का यहाँ पर मुज़ाहरा कर सके। इसी हवाले से नाज़रीन किराम आप तक ये भी मालूमात हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा की तरफ से यहाँ पर कार्रवाइयाँ जो है शदुमत से जारी हैं। इस सिलसिले में यहाँ पर सेक्रेटरी फ्लोरिकल्चर की तरफ से डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर के साथ वक्तन फ़वक्तन जो है यहाँ पर मुलाकातें भी होती है, मीटिंगें भी होती हैं, कई प्रोग्राम भी यहाँ पर मुनाकिद किए जाते हैं ताकि इस इंडस्ट्री को मज़ीद फ़रोग दिया जा सके। आपको ये भी बताते चले कि इस इंडस्ट्री में बेरोज़गार नौजवानों के लिए रोज़गार के वसाइल भी यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ स्कीमों से इस्तिफ़ादा हासिल करके यहाँ पर जो बेरोज़गार नौजवान जो हमारे हैं, पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान, वो इस इंडस्ट्री से ज़रूर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसी हवाले से नाज़रीन किराम आज के प्रोग्राम में हमने यहाँ पर जो नर्सरी के सेंटर हैं शहरी श्रीनगर में, यहाँ पर बेरोज़गार नौजवानों की तरफ से इन सेल सेंटरों को यहाँ पर खोल दिया गया है। रोज़गार के यहाँ पर बड़े मौके जो हैं वो दस्तयाब है। इस सिलसिले में आज हमारी टीम ने शहरी श्रीनगर का दौरा किया, बटमालू का दौरा किया। यहाँ पर सेल सेंटर जो है फ्लोरिकल्चर के नर्सरी के जो सेल सेंटर है वो कायम किए गए हैं। हमारे साथ हमने यहाँ पर मुशाहिदा किया, यहाँ पर जो मालिकान हैं, ऑनर जो हैं, इस नर्सरी सेंटर के जो मालिकान हैं, ऑनर हैं, उनके साथ हमारी बात हुई। उन्होंने इस इंडस्ट्री को जो है फ़ायदा बख्श बता दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर इस इंडस्ट्री से जुड़कर यहाँ के रोज़गार बेरोज़गार नौजवान जो हैं रोज़गार जो है के मौके यहाँ पर हासिल कर सकते हैं, यहाँ पर उनकी इक़्तिसादी हालत जो है मज़ीद बेहतर हो सकती है। तो सीधे हम चलते हैं यहाँ पर बटवालू जो यहाँ पर सेल सेंटर है इस नर्सरी का, सीधे हम यहाँ चलते हैं। ये तो बड़ा है, इनिशिएटिव बहुत अच्छा है कि इस टाइम तो स्मार्ट सिटी भी बन रही है। मेरी ये जो एसएमसी से जो बना रहे हैं स्मार्ट सिटी, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है फूल पौधे सब जगह लगाए जहाँ पर भी आपको अपग्रेडेशन करनी है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा माहौल भी अच्छा होता है। जो विजिटर्स भी आते हैं उनको भी दिखने में अच्छा लगता है, उनको भी लगता है ये क्लीन सिटी है इन चीज़ों की वजह से। बाकी चीज़ों वो इग्नोर करते हैं, कम से कम थोड़ा बहुत श्रीनगर के अंदर तो फ़र्क आ ही गया साफ़ सफाई में, पर इन चीज़ों की वजह से थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन मिलेगी, आँखों को अच्छा लगेगा, फेफड़ों को अच्छा लगेगा। सबसे बड़ी बात है हम कोविड के मोस्ट शिकार थे, इवन मैं भी कोविड पेशेंट था, तो उस वजह से भी मैं इन चीज़ों की अहमियत जानता हूँ। ऑक्सीजन जो मैंने एक सिलेंडर कम से कम 100 रुपये में ख़रीदा है, ब्लैक में 200 का भी, और ऑक्सीजन कंसनट्रेशन की बात ही मत करो, शॉर्ट था मेरे टाइम पे। ये तो अल्लाह ताला ने फ्री रखा है। एक तो आँखों को भी सुकून मिलता है, दिल को भी सुकून मिलता है, और माहौल जो आपके गेस्ट्स वैसे उनको भी अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। और जो हमारी यहाँ पर क्या कहते हैं फ्लोरिकल्चर, तो उनको भी सेल्स ऐसे लगानी चाहिए। मेरे ख्याल से ये प्राइवेट इन लोगों ने लगा के रखा है, तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेने चाहिए कि हर किसी जगह पे छोटे छोटे मार्केट्स। इवन मैं बोनसाई के रिलेटेड थोड़ा बहुत ये हूँ कि मैं कश्मीरी बोनसाई चाहता था, मगर मिल नहीं रहा है। जैसे चिनार का पेड़ और हमारा रहा अखरोट का पेड़, वो यहाँ पर बोनसाई मिलती ही नहीं है। अब मैंने 5-6 ये शाखें लगा दिए घर में, अब मैं कोशिश करूँगा मेरे को आएगा बोनसाई बनाना कि नहीं। हम तो बाहर के बोनसाई ले रहे हैं, मगर कश्मीरी चीज़ें नहीं के रिलेटेड कोई भी बोनसाई नहीं है जो हम कश्मीरी कल्चर हम अपना दिखाए या किसी को गिफ्ट करें, चिनार का पेड़ या बाकी चीज़ें। तो
समहाउ इन चीज़ों के ऊपर कश्मीर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनको इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए. बोनसाई ये चीज़ बनानी चाहिए. और फ्लावरिंग तो बहुत अच्छी चीज़ है, हर किसी को लगाना चाहिए घर के अंदर. मैंने तो बहुत सारी वेराइटीज़, मैं तो हक्का बक्का रह गया. अब मेरे को तो वो अब गूगल लेंस लेना पड़ रहा है किस फ्लावर का क्या नेम है और ये सीजनल है या ऑल टाइम के लिए है. सबसे बड़े माहौल घर का जो पॉजिटिविटी बढ़ती है, खूबसूरती बढ़ती है, तो हर किसी को अच्छा लगता है. और सबसे बड़ी बात है इन चीज़ों की केयर करनी चाहिए. ये नेचर है, आप नेचर की केयर करोगी, नेचर आपका केयर करेगी. जेन्युइन रेट्स मेरे को लगी सबसे बड़ी बात है. अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगी उस चीज़ के रिलेटेड रेट फिर वहाँ पर वो चीज़ वैलिड नहीं रखती. एक और बात एक्चुअली मैंने तो अभी तक किसी जगह विजिबल नहीं देखा है. हाँ अलबत्ता यहाँ पर मैंने सुना है क्या कहते हैं जो स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन के पास उनका ऑफिस है, क्या नाम है, लाल मंडी के पास, मगर इस लेवल के ऊपर विजिबल नहीं है. और उनके पास है प्रोडक्ट्स वो इन लोगों को दे, वो भी सेल करेंगे. और सबसे बड़ी बात है क्रिएटिविटी. हमको अपने प्लांट्स को लेके क्रिएटिविटी दिखानी है. जैसे मैंने कहा अखरोट का पेड़ है, बाकी चीज़ें जो हम बोनसाई 3-3, 4-4 हज़ार का बाहर का लेते हैं, उससे अच्छी बात है हम यहीं का कुछ बनाएं. वारिया सेट मतलब तकरीबन 2-5 वरी पे गमत हमें शौक बेसिकल गरिक फैमिली इन ते शौक सर फर्स्ट ये नर्सरी सर अम मजद सर आउट साइड ग मतलब यह और गुफकार तपर नर्सरी सर तौर वातान वन फर्स्ट चांस अपर तो पे नजर रुके सर ये तो वन बच्चे सत वन तमें मूजूब वारिया असल मतलब मुनासिब असल मे बसान कोऑर्डिनेशन मतलब पोश पसंद मतलब सोई कोऑर्डिनेशन वन तमाम मतलब तमाम वेराइटी तिम मतलब खाल कह मतलब वो गो ये तमाम सारी वेराइटीज ये सोरे मिलान बे रेट मिलान 7-5 तवे मूजूब यह असल मे बसान अगर तथ मज तमाम कह कर मतलब मे बसान टॉप क्लास सर बेस्ट मतलब माहौल साफ सर. यहाँ वैरायटी पहले आती है पूना से आती है, बेंगलोर से आती है, कलकत्ता से आती है. आदि जो वैरायटी यहाँ पे होती है लोकल वैरायटी वो हम यहाँ खुद बनाते हैं सर. जी कितनी वैरायटीज़ हैं आपके पास यहाँ पे तो बहुत आप देखो तकरीबन 200-300 वैरायटी है सर. हमारे पास प्लांट्स भी अवेलेबल होते हैं, फ्रूट्स. यहाँ पे गजानिया है, वर्बीनिया है, ये जो लगाते हैं सल्विया है, मैरीगोल्ड है सर, डेंथिस है, कॉर्नेशन है, वर्बीनिया है, और अदर प्लांट्स ये बड़े प्लांट्स देते हैं हम. ये गोल्डन साइप्रस है, फ्लावर है, फ्रूट है, हर एक आइटम सर हमारे पास अवेलेबल है सर. बहुत बढ़िया, हमारे लिए बहुत बढ़िया है सर. जी हम बाहर से लाते हैं माल, मैं खुद लाता हूँ बाहर से, हमारे लिए बहुत बढ़िया है. तो आप सेटिस्फाई हैं? हाँ सर. तो ये फ़ायदामंद कार हैं, ये फ़ायदेमंद है अच्छा उनके लिए सर. जी बिल्कुल. तो क्या मशवरा देंगे आप? जो कर सकता है वो करिए सर. अच्छा. हाँ आगे भी जो बेरोजगार नौजवान है वो कर सकते हैं. कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं? मेरे साथ तकरीबन 15 लोग सर. फूल हर एक जो गार्डन के लिए लगाते हैं, हर एक फ्लावर हमारे पास अवेलेबल होते हैं. आप देखिए पंसटिया है, एरोकोरिया आता है, गोल्डन साइप्रस आता है, बेंगलोर क्रोटन आता है, वो कलकत्ता से आता है. दूसरे भी वैरायटी ये 5-6 जगह से माल आता है. दिल्ली से आता है, कलकत्ता से आता है, पूना से आता है, बेंगलोर से आता है सर. हम सीरीज़ खुद लाते हैं, खुद बनाते हैं. तो नाज़रीन किराम ये थे मामला तो फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री के हवाले से. यहाँ पर सेल सेंटर के ऑनर के साथ हमारी बात हुई. इसी हवाले से नाज़रीन किराम मज़ीद कुछ मामला आप तक पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे. नाज़रीन किराम जो फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री है इस सिलसिले में यहाँ पर बात करें तो रोज़गार के यहाँ पर बेशुमार वसाइल हैं. यहाँ पर जो हमारे बेरोज़गार नौजवान हैं इस सनत से जुड़कर यहाँ पर रोज़गार तलाश कर सकते हैं. इस सिलसिले में भटमालू में ही एक और यहाँ पर नर्सरी सेंटर के ऑनर के साथ हमारी बात हुई. उन्होंने इस फायदेमंद कारोबार के हवाले से क्या कुछ कहा, आइए आपके साथ शेयर करते हैं. मार्च में 23 मार्च ऑनवर्ड से यहाँ एक मौसम चेंज होता है जिस मौसम का नाम है स्प्रिंग, जो टिल डेट रहता है 21 जून तक.
इस मौसम को स्प्रिंग के नाम से बहुत सारे लोग जानते हैं और इस स्प्रिंग के मौसम में पौधों, बगीचों, फूल और बहुत सारी चीज़ों में एक जान पैदा होती है। इसलिए आज हम यहाँ पे आए हैं कुछ शॉपिंग के लिए, कुछ फूल ख़रीदने के लिए, ताकि हमारे जो घर के आंगन हैं उनमें भी कुछ कलर महके और कुछ खुशबू आए। बहुत सारे लोगों को कहना है कि जबकि बगीचे में फूल होते हैं, इंसानों में स्ट्रेस जो होता है उनको देखने से या उनकी खुशबू सूंघने से बहुत सारा स्ट्रेस कम होता है। उसी वजह से आजकल हम यहाँ आए हुए हो। ये यहाँ की बड़ी फेमस एक शॉप है जहाँ पे मैं आज शॉपिंग करने आया हूँ और कुछ अपने बगीचे के लिए चुनिंदा फूलों का चुनाव करने आया हूँ। घर में फूल रखने से ये फ़ायदा है कि झगड़े बहुत कम होते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारे दानिश्वरों ने कहा है कि फूल को देखने या फूल को सूंघने से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस कम होता है, और उसकी वजह से मैं भी आजकल अपने बगीचे के लिए कुछ फूल लेना चाहता हूँ। मेरा लिली फ्लावर और जैस्मिन मुझे कलर में अच्छा लगता है। जी, मुझे हो गए इसके साथ 4-5 साल, लेकिन जो हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे जो पापा है और यहाँ से हम अपने फैमिली मेम्बर से काम कर रहे हैं, फ्लोरी एग्रीकल्चर का बिज़नेस कर रहे हैं 50 साल से, कम से कम पिछले 50 साल से। जी, काम बहुत अच्छा है, फ़ायदेमंद है। जो ये पब्लिक है, लोग जो डिमांड है लोगों की, बहुत ज़्यादा शौकीन है लोग यहाँ के। लोग यहाँ पे आते हैं और अपने घरों के लिए, पार्कों के लिए जो ऑर्नामेंटल है, इंडोर है, आउटडोर है, उनके लिए ले जाते हैं और अपने घरों को सजाते हैं। और उससे मज़ीद भी लोग इसके शौकीन हैं जो बाहर लगाते हैं। जी, हमारी वैराइटीज़ यहाँ पे हाइब्रिड्स में भी है, जो हम हाइब्रिड बेचते हैं सीड्स में, जो हम घर में भी ग्रीन हाउस में हम लगाते हैं और वो हम उधर से सप्लाई करके यहाँ पे ले जाते हैं मार्केट्स में और बेचते हैं। और हमारे पास से मज़ीद फ्रूट्स की वैरायटी है, ऑर्नामेंटल है, इससे वगैरह बहुत कुछ है। हमारे इसमें बहुत सारे जो आदमी हैं काम करते हैं और मज़दूरों को अलग होता है, अलग काम होता है। जो इसके माहिर होते हैं काम के वो इसके साथ होते हैं, जो अलग जो बेचते हैं वो इसके साथ अलग होते हैं, जिनको इनका पता होता है वही होते हैं अलग अलग। मतलब इनके साथ कम से कम 20-30 आदमी होते हैं मज़दूरों से लेके। जी हाँ, क्यों नहीं हो सकती, बहुत फ़ायदेमंद ये बिज़नेस है और लोग इसमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस भी ये बहुत अच्छा है और मेहनत भी है इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम इसमें सीडलिंग करते हैं और ग्रीन हाउस में हम खुद इसको ग्रो करते हैं और ग्रो करने के बाद हम मार्केट्स में निकालते हैं और बेचते हैं इसमें। बाहर से आप लाते हैं? हाँ, बाहर से हम लाते हैं, पंजाब से लाते हैं, जम्मू से आता है हमारे लिए वहाँ से, और यहाँ पे हम फिर मार्केट में ले जाके हम लोगों को बेचते हैं। जी हाँ, हमने बहुत बार उनसे रब्ता किया है और उनसे हमने फ़ायदा ही पाया है। और हम जो यहाँ पे ये काम कर रहे हैं बहुत ही फ़ायदेमंद काम है। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के बहुत सारे ऐसे लोग भी हमारे पास आते हैं और हम उनसे हेल्प लेते हैं और हम उनसे बहुत फ़ायदा हासिल कर पाते हैं। फूलों के यहाँ पे बहुत सारे जो लोग आते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौकीन है फूलों के, और हज़ारों के वैराइटीज़ में ले जाते हैं यहाँ पे लोग। यहाँ पे बड़े बड़े लोग भी आते हैं, छोटे छोटे लोग भी आते हैं, शौकीन होते हैं जो अपने आउटडोर पार्क्स के लिए ले जाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं उससे, फूलों से। यहाँ पे हमारे पास सब कुछ वैराइटीज़ अवेलेबल है, जो इंडोर है, आउटडोर है, 12 महीने रहते हैं, जो 6 महीने भी रहते हैं, इससे मज़ीद जो फॉर एवर भी रहते हैं। हमारे पास ये सारी वैराइटीज़ अवेलेबल है। जी, हमारे यहाँ तो हम तो पिछले 50 साल से ये काम कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे बहुत सारी वैराइटीज़ मिलेगी आपको। और जो आजकल नई नर्सरियाँ पड़ी है, और हम तो पुराने हैं इसके जो फ्लोरिकल्चर एग्रीकल्चर है, ये हम पुराने हैं, इसके 50 साल हो गए कम से कम। तो हमारे पास तो हर कोई वैरायटी आपको मिल सकती है, फ्रूट्स भी, इंडोर भी, आउटडोर भी, आपको ऑर्नामेंटल भी मिल सकता है, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। उनके लिए तो यही मैसेज है कि वो बिज़नेस स्टार्ट करें, मेहनत करें, ये बेहतर है, फ़ायदेमंद है, ये बिज़नेस फ़ायदेमंद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह के शुक्र से कम ज़्यादा चलता है, और पिछली बार हालातों की वजह से बिज़नेस थोड़ा कम हो गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ा बहुत चल रहा है। और मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि लोगों को बिज़नेस बढ़ाना चाहिए, बिज़नेस में फ़ायदेमंद है, बिज़नेस फ़ायदेमंद होता है। तो
तो नाज़रीन किराम, ये थे मामलात फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री के हवाले से। यकीनन इस इंडस्ट्री को फ़रोग देकर न सिर्फ हम माहौल को आलूदगी से पाक कर सकते हैं, बल्कि टूरिज़म को बढ़ावा देने के साथ साथ बेरोज़गार नौजवान जो हमारे हैं वो इस कारोबार से जुड़कर अपने लिए रोज़गार भी हासिल कर सकते हैं।